हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अगर आप इंजीनियर बनने या डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और फिजिक्स के लिए हमें वेक्टर चैप्टर का आना बहुत जरूरी है। क्यों है वेक्टर चैप्टर का आना जरूरी? क्योंकि ये एंटायर फिजिक्स में हमारी हेल्प करता है। एंटायर फिजिक्स में जब भी हम पूरा 11th और 12th पढ़ेंगे तो वेक्टर्स की हमें जगह जगह जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर में एक छोटा सा पार्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट जनरली बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या फिर आसानी से समझ में नहीं आता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन तो आराम से कर लेते हैं। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन तो हम क्या होता है, अगर मैं स्केलर्स की बात करूं तो स्केलर में 3, अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज की अगर आपसे बात करूं तो 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 3 डॉट 2। ये डॉट प्रोडक्ट किया, ये मैंने डॉट मल्टीप्लिकेशन किया और ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। अगर मैं दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हो सकता है। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं वेक्टर का प्रोडक्ट करूंगी तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक हमें पता है डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट? इसमें जब वेक्टर, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसमें जब मैं ए क्रॉस बी करूंगी तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो इसमें जब मैं ए डॉट बी करूंगी तो यहां पर मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वो कौन सी क्वांटिटी होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट इजी है क्योंकि जो रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर आएगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि ए क्रॉस बी आपको बताऊं तो ये जो बनता है, अब मैंने आपको अभी बोला कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये किसी एंगल थीटा पर है, इनके बीच के जो एंगल है वो है थीटा, तो अगर मैं इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं, मतलब कि ए क्रॉस बी करूं, तो मुझे जो मिलने वाला है वो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। ए बी साइन थीटा क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी? बिल्कुल एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और ये जो डायरेक्शन है ये यूनिट वेक्टर से हमें बता रहा है। ये यूनिट वेक्टर, ये जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आया है उसका जो डायरेक्शन में, वो हमेशा ही ए और बी जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मेरा ए और बी इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है ए और बी, और अगर मेरे को डायरेक्शन बतानी है ए क्रॉस बी वेक्टर की, अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है ए क्रॉस बी वेक्टर की, तो मैं राइट हैंड थंब का रूल करूंगी। जो मेरा पाम है वो किधर रखूंगी? कहां से स्टार्ट करूंगी? ऊपर, ठीक है, ऐसे। जहां ए क्रॉस बी कर रही हूँ तो ऐसे पाम करूंगी और उंगलियों को घुमाऊंगी बी की तरफ। तो ए क्रॉस बी, तो अंगूठा मेरे प्लेन के बाहर आ रहा है, प्लेन से बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब के कैप, मतलब पॉजिटिव के कैप। तो अगर ए क्रॉस बी करूंगी तो मेरे पास ए क्रॉस बी यहां से कितना आ रहा है? के कैप। अगर मैं आपको बोलूं कि बी क्रॉस ए करो, अगर मैं आपसे बोलूं बी क्रॉस ए करो, बी क्रॉस ए करो, अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगी तो हाथ ऐसे रखूंगी, हाथ ऐसे रखूंगी तो बी क्रॉस ए की तरफ घुमाऊंगी, उंगलियों को बी से ए की तरफ घुमाऊंगी, और उंगलियों को बी से ए की तरफ घुमाऊंगी तो अंगूठा किधर पॉइंट करेगा? इनवर्ड द प्लेन, है ना, इनटू द प्लेन जब अंगूठा करेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस के। तो आप देख रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब ए क्रॉस बी कर रही तो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा था डायरेक्शन, और अगर मैं बी क्रॉस ए कर रही हूँ तो इनवर्ट द प्लेन आ रहा है डायरेक्शन। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों एक ही बात होती है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है।
अब मान लो कि मैंने किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। मान लो मेरे पास ए वेक्टर है और मैं ए वेक्टर के साथ ही इसका क्रॉस कर दूं, तो मैं अगर ए वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर के साथ ही कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए साइन थीटा, मतलब ए स्क्वायर साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि सेम वेक्टर है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। तो यहाँ पर a क्रॉस a मिलकर क्या बनेगा, a क्रॉस a मिलकर बनेगा 0। मतलब अगर आप किसी सेम वेक्टर को उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो जो आएगा आपके पास वैल्यू वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो मतलब अगर मैं तीन हमारे जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनके लिए ऐसा कह सकती हूँ कि आई कैप और जे कैप, आई कैप इंटू आई कैप, सॉरी दो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप और आई कैप दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहे हैं, ये क्या बनेगा 0। जे कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 हो जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। लेकिन अगर मैं I को J के साथ क्रॉस करूं तो अब I और J तो 90 डिग्री के एंगल पे, आपको पता है ना कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो x एक्सिस को अगर मैं I कैप बोल रही हूँ, y को मैं J कैप बोल रही हूँ, z को अगर मैं k कैप बोल रही हूँ, तो ये तीनों भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होंगे। तो अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, एक चीज आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि अगर मैंने I का क्रॉस किया J के साथ तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और मैग्नीट्यूड तो 1 होगा क्योंकि तो यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, 1 होगा, ये यूनिट वेक्टर है ना। और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये मिलकर क्या बनेंगे 1। अगर मैं उल्टा कर दूं तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस B होता है। अगर मैं A क्रॉस J को, I क्रॉस J को J क्रॉस I कर दूं, J क्रॉस I, तो ये कितना बनेगा -1। क्लियर है कि नहीं है। सिमिलरली अगर मैं J का K के साथ करूं, J क्रॉस K करूं तो ये भी 1 बनेगा। सिमिलरली उल्टा कर दूं, K क्रॉस J कर दूं तो ये भी कितना बनेगा -1। अगर मैं K को I की तरफ करूं, K I, तो ये कितना बनेगा 1। अगर मैं उल्टा कर दूं, I क्रॉस K कर दूं तो ये कितना बनेगा -1। ये आपको याद रखना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद होनी चाहिए कि अगर मैं एक सर्कल बना लूं लाइक दिस और यहाँ पे लिख लूं आई कैप, यहाँ पर लिख लूं जे कैप और यहाँ पर लिख लूं के कैप, तो अगर आप इस सर्कल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट का। और अगर आप इस लाइन में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो कितना मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। छोटी सी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है, इससे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो क्या A क्रॉस B के अगर क्वेश्चन हमसे बोला जाता है करने के लिए तो क्या हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, एक वेक्टर अगर ये है और B वेक्टर अगर ये है तो A क्रॉस B आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसका कितना आंसर आ रहा है और उसके बाद वीडियो को ऑन करके सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो A क्रॉस B करना है। अब यार देखो, अगर A क्रॉस B करूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, A क्रॉस B करूंगी तो I प्लस J माइनस K, ये तो A वेक्टर हो गया, क्रॉस B, क्रॉस लगाया, B किया, B कैसे लिखे माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। बोलो हाँ के ना। तो बचपन में जो करते थे कि इसके तीनों के साथ मल्टीप्लाई, इसका तीनों के साथ मल्टीप्लाई, इसका तीनों के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही करेंगे। लेकिन I का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, अगर मैं I का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी तो 0 मिलेगा, तो I का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। और J को J के साथ करूंगी तो वो टर्म भी 0 हो जाएगी, K को K के साथ करूंगी तो भी 0 हो जाएंगी। तो मेरे पास सिर्फ क्या मिलेगी, I का J और K के साथ। तो I का J और K के साथ करूंगी तो I और J मिलके बनेगा K कैप। और उसके बाद I और K, अब I और K क्रॉस I होता है पॉजिटिव J कैप और I क्रॉस K हो जाएगा माइनस J कैप। अब बारी आई J की,
जे का जे के साथ तो 0 है, जे का आई के साथ कितना होता है नेगेटिव के कैप, और नेगेटिव और एक नेगेटिव पहले से है, तो जे क्रॉस आई नेगेटिव के कैप प्लस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव के कैप। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं के की, तो के का के के साथ तो 0 है, अच्छा जे का आई के साथ हो गया, जे का के साथ भी करना है, तो जे का के साथ पॉजिटिव आई कैप, और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आई कैप। के का के साथ तो 0 होगा, के का आई के साथ कितना हो जाएगा, के क्रॉस आई करते हैं तो जे आता है, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और के का जे के साथ कितना आएगा, के का जे के साथ आता है माइनस आई कैप, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस आई कैप। ठीक है, और के का के साथ 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई हैं। तो के का, अब लास्ट में के का के साथ तो 0 हो गया, के का आई के साथ करूंगी तो के क्रॉस आई कितना बनता है, के क्रॉस आई बनता है जे कैप, और जे पॉजिटिव जे कैप आ जाएगा, तो यहां पर सिंपली ये थोड़ा सा यहां पर पॉजिटिव जे कैप आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव जे कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि माइनस जे कैप से प्लस का जे कैप कट हो जाएगा, माइनस का जे कैप प्लस का जे कैप कट हो जाएंगे, क्या बचेगा, प्लस का आई कैप 2 आई कैप प्लस 2 के कैप, ये आ जाएगा हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट। बट यार एक प्रॉब्लम क्या है कि ये सब करने में ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स एंड माइनस नेगेटिव पॉजिटिव के का आई जे ये सब बहुत हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड आपको मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है और हमारे फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाला है, इसीलिए हम फिजिक्स में भी उसको पढ़ते हैं। तो वेक्टर्स में इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड होता है डिटरमिनेंट मेथड। तो सेकंड मेथड जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट मेथड, जिससे ये चीज बहुत आसान हो जाती है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को डिटरमिनेंट से सॉल्व करूं तो मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये है। और मुझे ए क्रॉस बी करना है। अब ए क्रॉस बी मैं पहले वाले मेथड से नहीं करूंगी, डिटरमिनेंट मेथड से करूंगी। डिटरमिनेंट मेथड में क्या होता है, मुझे ऐसे दो डंडे इस तरीके से पैरेलल लाइंस बनानी है। पैरेलल लाइंस बनाने के बाद मुझे आई कैप जे कैप और के कैप लिखने हैं, ठीक है। और पहले वाले वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड्स आई कैप का है कितना है 1, इसका कितना है 1, इसका कितना है -1, ठीक है। और इसके लिए लिखूंगी जो थर्ड रो है, थर्ड रो में क्या लिखूंगी -1, इसके साथ क्या है 1, इसके साथ क्या है 1। सिंपली क्या करना है, जब हमें आई कैप, सबसे पहले हमें लिखना है आई कैप, और जब हम आई कैप को सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको और इसको छुपा देंगे। हम क्या करेंगे, इसको और इसको छुपा देंगे। अब ये सिर्फ 4 नंबर बचेगा, और 4 नंबर ये जो बचेंगे इसको क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो 1 into 1 कितना हो गया 1, माइनस मल्टीप्लाई ऑफ दिस -1 कितना हो गया। दूसरा जब जे कैप लिखते हैं तो जे कैप लिखने के बाद दूसरी टर्म से पहले माइनस लगाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ हमारा माइनस लगेगा। तो जब जे कैप करेंगे तो ये और इसको छुपा देंगे, सिर्फ 4 नंबर एक ही ये बचेगा। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 1 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 1 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया 0, तो ये टर्म कितनी हो गई 0। इसके बाद वापस जब के कैप पे जाते हैं तो प्लस लगाते हैं, के कैप को करेंगे तो ये और ये छुपा लेंगे, हमारे पास नंबर कितना बचा ये, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कितना आया 1 माइनस ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 1 माइनस 1 इंटू -1 और -1 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 2 आई कैप, ये तो 0 हो ही गई टर्म, प्लस 2 जे कैप। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आंसर मेरा डिटरमिनेंट मेथड से आया है वही आंसर मेरा इतना लंबा जो लॉन्ग मेथड मैंने ए क्रॉस बी का किया है उससे सेम आंसर मुझे मिला है। मतलब जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर्स का तो हम क्या यूज करेंगे, हमारे लिए ज्यादा सही क्या रहेगा, डिटरमिनेंट मेथड हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस मेथड को समझा होगा और आप इसी मेथड को आगे यूज करने
करने वाले होंगे। तो फिजिक्स में जहाँ भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम ये करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।